समग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोली गोविंद भगवान की जय हो। भक्तवांछा अगणित गुणगण निलय महाराजाधिराज नरपुंगव राजवर नैनाभिराम जलधर श्याम दशरथ नंदन जगदवंदन वसुदेव नंदन जगदवंदन प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय वानर कुल कमल दिवाकर श्री हनुमान जी महाराज एवं सतगुरुदेव भगवान की महती अनुकंपा से यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सुनिश्चित एवं आज षष्ठम दिवस की मध्याह्न बेला में यत्र तत्र से पधारे सभी रसिक श्रोतागण माताएं बहनें एवं मंच पर उपस्थित संतगण संगीत बंधु सभी लोग मिलकर के 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करें जिससे हमारी मन वाणी पवित्र हो और भगवान के लीला रूपी कथा में हमारा मन लगे। आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
आइए कथा प्रसंग पर। कल हम सभी लोगों ने राधे सद्गुरुदेव भगवान राधे की अमृतमयी वाणी से खूब बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण भगवान के जन्म महोत्सव में आनंद लिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन नंद बाबा के यहाँ खूब आनंद लुटायो जा रहे है, मानो नंद बाबा के यहाँ स्वयं आनंद ही आया हो, मूर्तिमान हो करके। सभी ग्वाल बाल कह रहे हैं, आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत और रसगुल्ले से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदाऊ जी, रसखीर सी रोहिणी रूप रसाला। जब तक एक ग्वाल बोल पड़ा, क्यों रे सब लोग मीठा ही मीठा बनेंगे कि कोई नमकीन भी बनेगा। तो कहने लगे कि नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। आज तो आनंद ही आनंद हो रहा है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया है और बहुत सारा दान बांटा है। जो भी हाथ में लग जाता है वही आज नंद बाबा लुटा देते हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो बासो अलंकार गोधनम, सूद माघद वंदिभ्यो हे अन्य विद्योपजीविनः। नंद बाबा का मन आज इतना विशाल हो गया कि आज लाला के जन्म महोत्सव में अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। जो भी हाथ लग जाता है वही दे देते हैं। रास्ते में जब लोग बातें करते हुए जाते हैं तो एक ग्वाल ने कहा, क्यों रे नंद बाबा के यहाँ से काल आयो है। तो वह कहता है, मैं चांदी के बर्तन लायो हूँ, चांदी के बर्तन ये देख। वो कहता है, क्यों रे दारी के, देख मैं सोने के बर्तन लायो हूँ और तू चांदी के लेके आयो है। उसने कहा, क्यों रे भाई ये सोने के बर्तन कहाँ बट रहे थे। उसने कहा, यह 2 नंबर के गेट पे सोने के बर्तन बट रहे थे। तो उसने वह सोने के बर्तन वही फेंक दिए और दौड़ पड़ा, चांदी के भी फेंक दिए और 2 नंबर गेट पर गए हैं जहाँ हीरे मोती बट रहे थे। आज तो मानो ऐसा लग रहा हो गली गली में चांदी सोने के बर्तन पड़े हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वयं लक्ष्मी अपने प्रिय प्रीतम के दर्शन करने के लिए गोकुल की गलियों गलियों में ताता थैया करती हुई नाच रही हो। देखो दान तो बहुत लोग देते हैं। एक व्यक्ति कथा सुनने आया, दान बोल रहा था कि फलाने ने इतना दान दिया, फलाने ने इतना दान दिया। तो एक व्यक्ति के मन में आया, हम भी कुछ दान कर लें। तो उसने कहा, चलो हम गुप्त दान करते हैं, यह लो चेक। और उसने चेक दे दिया। तब चेक दे दिया तो वह बैंक में निकालने के लिए गया, पर बैंक वालों ने कह दिया कि रुपए नहीं मिलेंगे। क्यों? इसमें साइन तो है ही नहीं। वापस आकर उससे कहा कि इसमें साइन तो किए ही नहीं तुमने। उसने कहा, गुप्त दान दिया था इसलिए साइन भी गुप्त किए हैं। अब गुप्त दान में गुप्त ही साइन होंगे। पर एक बार रहीमदास जी ने दक्षिण भारत में दान बांटा।
जिस मकान में बैठ कर के वह दान बांट रहे थे, उस मकान के 4 दरवाजे थे। जो भी जिस मकान से आता था, जो गेट से आता था, उसे दान दे देते थे। इधर तुलसीदास जी को पता लगा कि रहीमदास जी दान बांट रहे हैं, कहीं इनके अंदर अभिमान तो नहीं हो गया। चलो चल करके परीक्षा लेते हैं। तुलसीदास जी ने पहले गेट से दान लिया, रहीम जी ने दान दे दिया। फिर दूसरे गेट से दान लिया तो दूसरे दान फिर भी दे दिया, और तीसरे गेट से भी दान लिया तो भी दे दिया। अब तुलसीदास जी ने चौथे गेट से दान लिया तो भी दे दिया। तो तुलसीदास कहने लगे, ऐसी देन देन जू किस सीखे हो ऐन, और जो जो कर ऊपर बढ़े त्यों तो नीचे नैन। जब देने के लिए आपके हाथ आगे बढ़ते हैं तो नेत्र नीचे हो जाते हैं। ऐसी देनी कहाँ से सीखे हो। तो रहीमदास जी कहने लगे, देने वाला देते है जो भेजत दिन और रैन, पर लोग भरम मुझ पे करें या ही सुनीचे ले। देने वाला तो कोई और है, पर लोग भरम मुझ पर कर रहे हैं कि रहीमदास जी दे रहे हैं, इसीलिए मेरे नेत्र झुक जाते हैं। इधर नंद बाबा ने बहुत सारा दान लुटाया है। खूब आनंद से धूमधाम से ठाकुर जी का महोत्सव बन रहा है कि अचानक नंद बाबा को याद आई कि हमें प्रति वर्ष कंस को कर देना होता है। वह समय निकल गया है, और कर अगर समय पर नहीं पहुंचा तो पता नहीं कंस क्या करेगा। तो नंद बाबा ने गोकुल की सारी व्यवस्था ग्वाल वालों को सौंप दी। कहा, हम कंस का कड़ देकर के आते हैं। नंद बाबा गए हैं, कंस का कड़ जैसे ही दिया है कि वसुदेव जी ने नंद बाबा को देख लिया और सोचने लगे कि नंद बाबा यहाँ मथुरा में क्या कर रहे हैं। ओ, हमारा बालक तो इनके यहाँ है, कहीं उस पर कोई आपत्ति ना आ जाए। जैसे ही नंद बाबा बाहर महल के निकले हैं, वसुदेव मिले और नंद बाबा को देख करके वसुदेव बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि यह चचेरे भाई हैं, मित्र हैं, तो देखकर एक दूसरे को बड़े प्रसन्न हो गए। देखो, भाईचारा वही है जो एक दूसरे को देख करके मन में प्रसन्न हो जाए। आज जैसे ही प्रसन्न हुए हैं, दोनों आपस में मिले। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, उन 20 के मिलन से वह से 7 करोड़। जब मिले हैं तो 2 हाथ इधर से जुड़े और 2 हाथ उधर से, तो 4 मिले 64 खिले। 32 दांत इनके प्रसन्न की वजह से खुल गए और 32 दांत उनके खुल गए, तो 64 और 20 रहे कर जोर। 10 हाथों में उंगली इनकी और 10 उनकी, 20 रहे कर जोर, और इन 20 के मिलन से 20 से 7 करोड़, 3.5 करोड़ शरीर में रुआ होते हैं, तो दोनों के हो गए मिलाकर 7 करोड़। प्रफुल्लित हो गए दोनों लोग। आजकल का भाईचारा कैसा है? भाई से नाता इस कदर जोड़ लेते हैं और खुद मलाई खा के भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं। भाई को पशु की तरह पालते हैं, अपने पीछे चलाने के लिए उनके आगे चारा डालते हैं। जब माल अधिक बढ़ता दिखाई देता है तो धीरे से दबा देते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो भाई को ही चारा बना के चबा लेते हैं। ये है आजकल का भाईचारा। लेकिन नंद बाबा जब वसुदेव जी से मिले हैं तो बड़े प्रसन्न हो गए।
उन्हें यह याद नहीं रहा कि कंस ने हमारे 6 बालकों को मार दिया है। और नंद बाबा को बड़ी ही बधाई दी है प्रसन्नता होकर के कि आपके यहाँ लाला भयो है, आपको बधाई हो। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, हम अपने लाला की खुशी आपको इसलिए नहीं बताना चाह रहे थे कि आपके बालकों को कंस ने मार दिया, तो हम अपने एक बालक की खुशी आपसे कैसे जाहिर करें। इतने में वसुदेव जी ने कहा, देखो हम ज्योतिष के बड़े ज्ञानी हैं, हमें ज्योतिष आती है और हमें लग रहा है कि तुम्हारे गोकुल पर कोई विपदा आने वाली है, तुम शीघ्र ही गोकुल की तरफ चले जाओ। जैसे ही इतना कहा है, अब तो नंद बाबा माला में जाप करने लगे, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, और यही मंत्र जपते हुए चले आ रहे हैं। जब तक इधर कंस ने जो सुना कि मेरा काल गोकुल में जन्म ले चुका है, तो इधर इसने अपनी बहन पूतना को बालकों को मारने के लिए भेज दिया। वह बड़ा सज समझकर चली है, मानो ऐसा लग रही हो कि जैसे लक्ष्मी स्वयं सज करके अपने प्रीतम के दर्शन करने जा रही हूं। उसने बढ़िया भेष बनाया है। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुशार निघ्नते पुरग्राम ब्रजादिषु। वह ग्राम ग्राम में भ्रमण करती हुई बाल घातनी पूतना बढ़िया दिव्य सौंदर्य बनाकर गोकुल में पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित यह बहुत सच समझकर आई है। गोपियों का झुंड जा रहा था बधाई देने के लिए, यह उसी में सम्मिलित हो गई और नंद बाबा के भवन में प्रवेश कर गई। इधर कन्हैया लेटे लेटे झूला झूल रहे हैं। आइए हम लोग भी कन्हैया का उस झांकी का दर्शन करें। कन्हैया झूले पालना निके होले झोटा दीजो।
रतन जटित को बनो पालनो, रतन जड़ित जग बनो पालनो, रतन जटित जग बनो पालनो, रतन जड़ित जग बनो पालनो। रेशम के लागे फूदना एक होले झोटा दीजो, रेशम के लागे पाने नाल के होले झोटा दीजो। काना झूले पालना एक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाले नान के होले झोटा दीजो। गोरे नंद यशोदा गोरी, गोर नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोर नंद यशोदा गोरी। आने कारो जायो ललेना एक होले झोटा दीजो, आकारो जायो ललनान के होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलेना एक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाले नान के होले झोटा दीजो। एक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोका दीजो। लाला झूले पलेना एक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पाले नान के होले झोटा दीजो। मेरा काना झूले ललेना एक होले झोटा दीजो, ओ मेरो लाला झूले पाले नान के होले झोटा दीजो, उनके होले झोटा दी। जैसे ही पूतना मैया के पास आई है, देखा कन्हैया पालने में लेटा है, तो मैया से कहवे लगी, मैया बधाई हो बधाई। यशोदा मैया ने कहा, सोचवे लगी ये कौन है, या गोपी को तो हमने कभी देखो ना है। पर वह कहने लगी, मैया तेने मोह ना पहचानो का, मैं तेरे बहुत दूर की रिश्तेदारी से आई हूँ। जैसे ही पता लगो कि तेरे यहाँ 80 साल की बरस में लाला भयो है, तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आई हूँ। नेक मऊ को अपने लाला के दर्शन कराए दे। मैया कहवे लगी, देख अभी अभी लाला सोयो है, बाय अभी जगइयो ना है। पूतना कहवे लगी, मैया देख मैं बधाई देवे आई हूँ तेरे लाला को, और तू कह रही है कि लाला को जगइयो मत। मैया अपने कामकाज में लग गई। पूतना जैसे ही कन्हैया के पास गई है कि कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। अब तो कई संत अपने अपने मत देने लगे कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए। तो एक महात्मा कहने लगे कि भगवान सोच रहे हैं पूतना है राक्षसी, और ये हत्यारिन है, कई बालकों को मार के आई है, ऐसी हत्यारिन का मुख नहीं देखना चाहिए, तो नेत्र बंद कर लिए। पर एक महात्मा कहने लगे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? कहने लगे कि भगवान सोच रहे हैं कि यह है राक्षसी, और हमें इससे ही शुरुआत करनी है, तो शुरुआत में गणेश भगवान का ध्यान किया जाता है, इसलिए गणेश भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो एक महात्मा कहने लगे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है?
तो वह कहने लगे कि भगवान के दो नेत्र हैं, एक नेत्र है सूरलोक और एक है चंद्रलोक। मानो दोनों लोकों ने कह दिया हो यह पापनी है, हम अपने लोक में इसे जगह नहीं देंगे। तो सूर्य और चंद्र ने अपने पट बंद कर लिए हों। पर एक महात्मा और कहने लगे, उन्होंने कहा यह बात नहीं है तो क्या बात है? भगवान सोच रहे हैं हम गोकुल में आए थे माखन और मिश्री के खाए ताएं, और मौसी जी आ गई हमको जहर पिलाने के लिए। तो जहर पीने का अभ्यास तो भोले बाबा का है, इसलिए भोले बाबा को ध्यान में ला रहे हैं। कह रहे हैं भोले बाबा जहर जहर आप पी लेना और दुग्ध हम पान कर लेंगे। पर एक रसिक संत बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। तो क्या है? वह कहने लगे देखो भगवान उसकी तरफ इसलिए नहीं देख रहे हैं कि भगवान देखेंगे और पूतना देखेगी और नेत्रों से नेत्र चार हो जाएंगे और प्रेम हो जाएगा। और जब किसी से प्रेम हो जाता है तो प्रेमी को कहीं मारा जाता है, हम इसको मार नहीं पाएंगे। अब तो पूतना ने भगवान को गोदी में ले लिया और दुग्ध को पान कराने लगी। भगवान ने सबसे पहले विष का पान किया, धीरे धीरे दुग्ध पान किया और उसके बाद प्राणों का पान करने लगे। जब प्राणों का ही पान करने लगे तो वह पूतना कहने लगी लाला मोह छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, चिल्लाने लगी। तब तो भगवान ने कहा मौसी जी हमें तो पकड़वो ही आवे, और जब हम किसी को एक बार पकड़ लेते हैं तो उसे छोड़ते नहीं, उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। फिर वह भगी, जब वह भागने लगी तो अपने विकराल स्वरूप में आ गई। जैसे ही मथुरा की ओर जाने लगी, जब तक भगवान ने उसका काम तमाम कर दिया और वह पूतना 6 कोस में गिरी। पर यह 6 कोस क्या है जिसमें यह पूतना गिरी? नंबर 1 है अन्नमय कोस, जो हम अन्न खाते हैं वह कोस। दूसरा है मनोमय कोश, और तीसरा है प्राणमय कोश, और चौथा विज्ञानमय कोश, और छठवां है प्राणायाम कोश, पांचवा प्राणायाम कोश, और छठवां जो कोश है वो श्री परमात्मा ही है। जब हम व्यक्ति कोई भी 5 कोश से ऊपर उठ जाता है तो उसे छठवें कोश परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आज पूतना ने भगवान को प्राप्त कर लिया। जब पूतना गिरी है तो धड़ाम से आवाज आई, आवाज आते ही मैया दौड़ पड़ी। देखा है कि पालने में लाला नहीं है, चिल्लाने लगी कौन ले गयो, कहाँ ले गयो मेरे लाला को। ग्वाल बाल दौड़े हैं, देखा है कि वन में पूतना पड़ी है और उसके हृदय पर लाला बैठो भयो है। कन्हैया को उतारा है। मैया ने गऊ के मूत्र से स्नान कराया, गोबर से लेपन किया और गऊ की पूंछ से झाड़ा लगाया। जब किसी बालक को नजर लग जाए तो देसी गऊ के पूंछ से झाड़ा देने से उसकी नजर उतर जाती है। अब तो इधर नंद बाबा भी आ गए। जब तक नंद बाबा ने देखा कैसी भीड़ लगी है, जब सारा वृत्तांत सुनाया तो नंद बाबा भी कहने लगे आज मुझे पता चलो कि वसुदेव बहुत बड़ो ज्योतिषी है। बाने पहले ही कही थी कि तुम्हारे गोकुल पे कोई विपदा आने वाली है और मैं वहीं से मेरे नारायण रक्षा करियो यही मंत्र जपते चलो आयो हूँ। तो आज नारायण ने रक्षा कर ली। पर ग्वाल बाल अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि यह जब कन्हैया को लेके भगी तो यह मर कैसे गई, गिरी कैसे।
एक ग्वालवाल ने कहा, जब यह कन्हैया को लेके भगी होगी तो या काऊ से टकराई होगी, ठोकर लगी होगी तो धड़ाम से गिरी और यह मर गई। पर एक ग्वालवाल ने कहा, अगर गिरी होती तो मौके बल गिरती और यह तो चित पड़ी है। एक ग्वालवाल ने कहा, देखो मरी तो मरी, हम लोग इसका कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि राक्षसनी है और बहुत बड़ी है, 6 कोस में गिरी। अब या मर तो गई ही है तो मरी मराए में हाथ सेंक ले, दो लठ मार ले। नंद बाबा से पूछो कि या को अब कहा करें। नंद बाबा ने कहा, इसके हाथ पैरों को काटकर जितने भी वृक्ष दब गए हैं यही वृक्ष इस पे पटक करके दाह संस्कार कर दो। जब किया है तो उसके शरीर से बहुत सुंदर सुगंध निकली है जिससे ब्रजमंडल सुशोभित हो गया। देहि मानस्य देहस्य धूमश्च गुरु सौरभा। किसी ने कहा, भगवान परीक्षित चौंक गए, महाराज यह राक्षसनी थी, इसने बालकों की हत्या की, फिर भी इसके शरीर से सुगंध क्यों निकली। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित अब इस पूतना को भला पापनी कौन कहेगा। जिसने भगवान को दुग्ध पान कराया हो उसे तुम पापनी कह रहे हो। साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में जिसका दुग्ध पान किया हो वह पापनी कैसे हो सकती है। यह पूर्व जन्म में कौन थी। यह पूर्व जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान 52 का रूप बना करके बलि की यज्ञशाला में गए तो इनके सौंदर्य को देखकर उसने कहा कि शायद मेरा भी ऐसा पुत्र होता तो मैं इसे दुग्ध पान कराता। पर भगवान ने जब विराट रूप किया है तो वह कहने लगी कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो उसी दुग्ध में विष मिला करके जहर देती। तो भगवान उसके मनोभाव को समझ गए और कहा, हम तुम्हारे इस मन को पूर्ण करेंगे। आज वही पूतना बनी। पर इधर कैलाश पर जब भोले बाबा को पता लगा कि हमारे इष्ट ने जन्म ले लिया है, दर्शन करने चले। जैसे ही दर्शन करने के लिए आए, यशोदा मैया से कहा अपने लाला के मोए दर्शन कराए दे। पर मैया ने कहा, तुम्हारा इतना विकराल स्वरूप है, मेरो लाला डर जाएगा। भोले बाबा कहने लगे, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी ये सोना मैया तेरो ललना। बड़ भाग्यम तू मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। बड़ भाग्यम तू मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तिन गोद खिलायो। आको डार झोलावे पर
जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन घड़ी जब होई यशोदा मैया के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन घड़ी जब होई यशोदा मैया के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। पकड़े बाबा की अंगुरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय भोले। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर वे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मेरे इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो, मेरो इस जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। आके दरस बिन होए कलना, ओ जाके दर्शन बिन मोय कह लेना तेरो ले लेना। जुग जुग जीवेरी
भगतन को हितकारी। माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। अपने सुत को मरम न जाने तू भोली महतारी। हाँ हाँ अपने सुत को मरम न जाने तू भोली में तारी। जग में नाही आकी तो लेना तेरो ले लेना। ओ जग में ना है जाकी तो लेना तेरो ले लेना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ले लेना। ओ जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ले लेना। भोले बाबा को मैया ने दर्शन कराए और भोले बाबा ने कहा मेरा छोटा सा मंदिर यहीं अंगना में बनवा देना तो तेरो लाला कभी नहीं रोएगा। भोले बाबा दर्शन करके आ जाते हैं। तभी दूर दूर से गोपियां बधाई लेके आती हैं किसी न किसी बहाने से। गोपियां आई मैया बधाई हो बधाई हो। काय बात की बधाई? मैंने तो बुलायो ना है बिना ही बुलाए चली आवो का बात है? अरे मैया तेरे लाला के दर्शन ताई मोई चैन पड़े ना। आज तो मैया ने कहा देखो गायो बजायो मत करियो आज क्योंकि मेरो लाला अभी सोयो है। या तो फिर 1 मिनट रुको। तो गोपियन ने कहा मैया हम रुक जावेंगी तो लाला को पालनो ले जाए कि मैया ने बाहर बैलगाड़ी के ताई डाल दियो और बापे आंगन के सारे माट मटका रख दिए हैं और इधर गाना बजाना प्रारंभ हो गया। तभी इधर से मथुरा से कंस ने भेजा अपना एक राक्षस जिसका नाम सकट। वह आया और बैलगाड़ी पर बैठ गया। भगवान की नींद खुली, देखा कि मेरे ताई भजन हो रहे हैं और मुझे बाहर निकाल के लिटा दिया है। फिर तो भगवान जोर जोर से रोने लगे क्योंकि छोटा बालक बुला तो सकता नहीं है किसी को। तो भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया कि रोएंगे तो कोई ना कोई सुनेगा। जब किसी ने नहीं सुना तो भगवान ने एक जोर से बैलगाड़ी में लात मारी है और बैलगाड़ी आकाश में उड़कर गई, नीचे धम से गिरी और सकट का भी वध हो गया। जैसे ही धम से आवाज आई है सभी दौड़ पड़े, मैया दौड़ पड़ी। क्या हुआ? लाला को देखा तो सुरक्षित था, गोद में ले लिया। तभी कुछ ग्वाल बाल दूर खेल रहे थे, ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए हैं। मैया मैं बताऊं का भयो है, मैं बताऊं? मैया ने कहा बता क्या हुआ है? मैया मैंने देखो कि तेरो लाला जगो और जोर जोर से रोवे लगो। जब याकी काहू ने ना सुनी तो याना गुस्सा में एक जोर से लात बैलगाड़ी में मारी और बैलगाड़ी आकाश में उड़ के नीचे धड़ाम से गिरी। मैया ने कहा क्यों दारी के का भांग भांग पी के आयो है का? मेरो छोटो सो लाला और याने बैलगाड़ी में इतनी जोर की लात मार दी। फिर तो मैया ने ग्वाल बाल के 2 धमुका दिए कि तू झूठ बोले। मैया अपने लाला को फिर ले गई है, ब्राह्मणों से सुस्ती वाचन कराया और ब्राह्मणों को दान दिया और फिर वही क्रिया की है, गौ मूत्र से स्नान कराया, गौ देसी गौ के पूंछ से झाड़ा लगाया। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल के खिला रही थी। कन्हैया निकलकर
किलकारी मार के हंस रहे थे। उछाल उछाल के मैया खूब खिला रही थी, और मैया खिलाना बंद कर दे तो कन्हैया रोवे लग जाए। अब तो मैया भी थक गई, मैया के हाथ दुखने लगे, सो मैया गोद में लेकर के बैठ गई और स्तनपान कराने लगी। जब मैया स्तनपान कराने लगी तो भगवान ने देखा तिरछा नेत्र करके कि कंस ने मथुरा से एक और राक्षस भेज दिया जिसका नाम तृणाव्रत है। वह डकूरे के रूप में आया। तो कन्हैया ने सोचा मैया मोह जब तक उतारेगी नहीं तो हम इन मामा जी से कैसे मिलेंगे। अब तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मैया ने सोचा कि कन्हैया शायद ज्यादा दूध पी लिया है, अफर गया है। मैया ने कन्हैया को खेलने के लिए उतार दिया। जैसे ही गोद से नीचे रखा है, परिमाणं सोरवोढ़ुं नासे गिरकूटवत भूमो निधायतं गोपी विस्मिता भारपीणतः। जैसे ही मैया ने लाला को नीचे रखा है और तृणाव्रत को मौका मिल गया, कन्हैया को उठाया और आकाश मार्ग में उड़ने लगा। अब तो कन्हैया कहने लगे, बा बिना डीजल वाला हेलीकॉप्टर आज पहली बार मिला है जो सारे गोकुल की सैर करा रहा है। और भगवान भी बड़े मुग्ध हो रहे हैं और वहीं से कह रहे हैं, देखो देखो ये ललिता को घर है, ये मधुमंगल को घर है और ये प्रेम गली है। सारे घरों का पता कर लिया। जैसे ही वह राक्षस मथुरा की ओर जाने लगा तो कन्हैया कहने लगे, यह उल्टी चाल क्यों चल रहा है। तभी भगवान ने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब तो तृणाव्रत को भी लगने लगा कि शायद हम जल्दी जल्दी में नंद बाबा के भवन से कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाए। भगवान ने कहा, मूर्ख, लोग पत्थर में हमें पूजते हैं, भगवान देखते हैं और तू हमें पत्थर देख रहा है। चल तुझे हम पत्थर से ही पटकेंगे। और भगवान ने उसे पत्थर से आकर के नीचे पटका। तृणाव्रत का भी उद्धार हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान ने तृणाव्रत का भी उद्धार कर दिया। इधर मथुरा में वसुदेव जी को चिंता हो रही है कि हमारा लाला नंद बाबा के यहाँ है, आज 1 साल को है गयो, उन्होंने उसका क्या नाम रखा होगा। तभी वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा, आप तीनों लोगों की जानने वाले हो, हमारा पुत्र नंद बाबा के यहाँ गोकुल में है, आप उसका नामकरण कर आओ। गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो गए और चल पड़े। जैसे ही गोकुल में आए हैं, नंद बाबा संतों का, ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी आए, बहुत ही दिव्य पूजन किया है। गर्गाचार्य जी को बैठाला और कहवे लगे, आप सही समय पर आए हो महाराज, हमारे यहाँ लाला भयो है, बाकी दिन दशा देख के बताए दो। तब तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, अपने लाला को नाम बताओ। नंद बाबा ने कहा, अरे हम तो भूल गए, हमने अपने लाला को कछु नाम ही ना रखो, और लाला 1 साल को है गए। तब तो नंद बाबा कहने लगे, आप आए हो तो हमारे लाला को नाम रख दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो ज्यादा धूमधाम से यह कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो हम यदुवंशियों के पुरोहित हैं
और कहीं कंस को पता लगा कि हमने आपके बालक का नामकरण किया है तो वह कहीं वसुदेव का पुत्र समझकर आप पर कुछ यहाँ राक्षस ना भेज दे, आपकी कोई हानि ना कर। तो नंद बाबा ने कहा आप तो चुपचाप गौशाला में हमारे बालकन के नामकरण कर दो। इधर रोहिणी और यशोदा से कह दिया अपने अपने लाला को ले जाओ, बड़े ही त्रिकालज्ञ महात्मा आए हुए हैं जो भूत भविष्य वर्तमान की जानते हैं। अब इधर यशोदा ने रोहिणी से कहा सुनती हो हमने भी इस महात्मा का बहुत नाम सुना है, चलो आज की परीक्षा ली जाए। तो कन्हैया को तो रोहिणी माँ ने ले लिया और बलदाऊ भैया को यशोदा मैया ने ले लिया। जैसे ही गौशाला में आए और भगवान का दर्शन जैसे ही गर्गाचार्य जी ने किया है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और समाधि लग गई। जब समाधि लग गई तो 1 घंटा बीत गया। तो धीरे से यशोदा मैया ने रोहिणी ने यशोदा मैया के कान में कहा ये बाबा तो ना हिले ना सटके ना मटके ना कछ बोले, मोह तो लगे आए कछु है गयो है। यशोदा मैया ने कहा राम राम, यह कुछ होने को हमारे ही घर मिला था। तब तो यशोदा मैया ने पास से देखा तो कहने लगी मोह तो मालूम पड़े या बाबा की सांसों नाई चले। फिर तो यशोदा मैया और भयभीत तो हो गई, कहने लगी आए मरवे को मेरो ही मकान मिलो तो का। तब तो यशोदा मैया ने हाथ पकड़ के जैसे ही झकझोरा है गर्गाचार्य जी सावधान हुए और कहने लगे सोच लिया मैंने तेरे लाला को नाम सोच लिया। यशोदा मैया कहने लगी बाबा ऐसे नाम सोचोगे और हमें आफत में डाल दोगे आप तो। इतनी देर तक नाम कौन सोचता है। तब को गर्गाचार्य जी कहने लगे जो रोहिणी यशोदा तेरे गोद में जो लाला है वो कौन है। अयम रोहिणी पुत्रो रसमयन सुहृदयो गुणे आख्यास्यते राम इति बाला धिक्यात् बलं विदुः। अरे मैया जो तेरी गोद में लाला है ये निश्चित रूप से रोहिणी का लाला है। अब तो रोहिणी कहने लगी देख यशोदा या बाबा ने पहचान लियो, ये बहुत जानकार है, ये रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम है बलों में सबसे बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलदेव होगा। लोग इसे बलराम भी कहेंगे और बलभद्र भी कहेंगे। और जो रोहिणी तेरी गोद में पुत्र है ये यशोदा का पुत्र है, इसके तो कई नाम होंगे, अनेक नाम होंगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। याके तो हजारन नाम पड़ेंगे, कोई कान्हा कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा, कोई माखन चोर कहेगा, कोई चीर चोर कहेगा, कोई नारायण कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा। याके तो हजारन नाम पड़ेंगे मैया। मैया ने कही देखो नाम जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी तो मुझे एक नाम बता दो जिससे हम इसे पुकार सकें। तो गर्गाचार्य जी ने कहा इसका नाम होगा कृष्ण। मैया ने कहा देख बाबा
कृष्ण हो चाहे कुछ, हम तो या से कनुआ कहेंगे और या से बलुआ कहेंगे। मैया को स्वभाव हो गए होवे, लाला को कितनो प्यारो नाम रखो जाए, पर वह तो अपने प्रेम से एक अलग ही नाम रखे। इधर गर्गाचार्य जी नामकरण करके चल पड़े। एक दिन भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, देखो हम लोग गौओं की सेवा करें और फिर भी हमें खावे के ताई माखन ना मिले। देखो तो या मंगल को कितनो कमजोर है राखो है, का बात है भैया तो खावे को ना मिले का। अरे कन्हैया का बताऊं, मेरे घर में माखन दूध बहुत होवे, लेकिन सब बेचवे के ताई मथुरा चलो जावे। जब कहूं नेक आद बचे तब हमको खावे को मिले। तो सबने योजना बनाई कि हम माखन मथुरा नहीं बिचने देंगे, तो कहा करें। तब तो भगवान ने एक मंडली बनाई कि हम लोग चोरी करेंगे। हे कन्हैया तू मोको उल्टो पाठ पढ़ा रहे हो है, हम लोग चोरी करवे सीखेंगे का। अरे खावे वाली चीज में कोई चोरी ना होवे। तब तो भगवान ने एक मंडली बनाई है, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचारण मंडली। तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया पहले कहां चोरी की जाए। कन्हैया ने कहा सबसे पहले अपने अपने घरों में चोरी करो, जब घर से पास हो जाओगे तब आगे चलेंगे। कन्हैया और ग्वाल बाल चल पड़े अपने अपने घर में। कई ग्वाल बाल पिटे और कोई पकड़े गए और कई ग्वाल बाल सफल हो गए। कई ग्वाल बाल सफल हो गए। अब तो कन्हैया जैसे ही अपने घर में गए और माखन की मटकी को पकड़ा है, जैसे ही हाथ डाले और खाने लगे तो देखा पीछे से एक परछाई दिखाई पड़ी। जैसे ही परछाई दिखाई पड़ी है सब तो कन्हैया डर गए। पीछे मुड़कर देखा तो मैया खड़ी है। मैया ने पूछा क्यों लाला ये क्या है रहे हो है। कन्हैया ने कही मैया देख या भरी दुपहरी में तेने मोको या सोने के कड़ा इतने भारी भारी पहनाए रखे हैं, ये धूप में गर्म है गए, इनको ठंडे ताई करवे मैं यहाँ आयो हूँ। और मुझे कुछ ना सूझा तो मैंने माखन में ही इन कड़ों को डाल दिया जिससे ये ठंडे है जाए। मैया ने कही चल तेरी यह बात मैंने मान ली, तो यह बता ये मुखार बिंद में तेरे मुख में ये दही कैसे लगा है। कन्हैया कहने लगे मैया तू घर के काम काज में लगी रहे, तू ध्यान तो देवे ना, या दही में इतनी चीटी है गई थी, इतनी चीटी है गई थी, मैं वही को निकाल रहे तो एक चीटी यहाँ हाथ से चढ़ी और चढ़ती चढ़ती मुख पर आ गई, मैंने उसे हटायो तो दही लग गयो होगा। मैया बड़ी अंदर से प्रसन्न होती है लाला की बातें सुन करके कि लाला अब मेरो बड़ो है भी लगो। कन्हैया भी बच जाते हैं और इधर गोपियां किसी ना किसी बहाने से आकर के मैया से दिन प्रतिदिन लाला की शिकायत करती हैं। क्या शिकायत करती हैं? वत्सान मंजन कुचित समय क्रोश संजात स्तयं सेद्वत्थदं दधि
पया कल्पते स्तये योगे। मैया बस्सान मुंचन कुचित समय, यह जो तेरो लाला है। गोपियां आई, ओ यशोदा सुनती है। यशोदा ने कही क्या बात है? देख, मैं किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करती हूँ। मैं अगर बुराई शिकायत करने आई हूँ तो तेरे लाला की शिकायत तेरे लाला के सामने करूंगी। वाहे बुला। ओ मैया आवाज देती है कन्हैया। कन्हैया दौड़े दौड़े आते हैं और वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि गोपियां तो दर्शन के बहाने आई हैं। अब एक गोपी बातों में हिलगा लेती है और सारी गोपियां भगवान के दर्शन करने लगती हैं। कहती हैं मैया देख, तेरो लाला मेरे बछड़न को खोल देवे। तो मैया ने कही दूध दुहे जा रही होगी तो लाला ने खोल दिए तो सहायता ही तो की है। वह कहने लगी नहीं मैया, कुचित समय जब दुग्ध दूहने का समय नहीं होता है तभी बछड़ों को खोल देता है। तब तो मैया ने कहा तू उसे आंखें दिखा दिया कर, डांट दिया कर। तो एक गोपी कहने लगी मैया यह करके भी देख लियो। एक दिन हमने या को खूब डांटो और आंखें दिखाई, पर पता नहीं या की हंसी में कौन सो जादू है। ये जैसे ही हंसे हमारो सारो गुस्सा शांत है जाए। तब तो मैया ने कहा अच्छा ऐसो करे, जब यह मिले तो इसको माखन दे दियो कर। तब तो एक गोपी कहवे लगी मैया यह करके भी हमने देख लियो। एक दिन यहाँ से हमने कही लाला माखन खाए ले, तो ये कहवे लगो कहा मोको भिकमंगा समझ राखो है का। अरे तो खावे हो तो हमारे यहाँ आ जाइए, बहुत माखन होवे। अब बता मैया मैं क्या करूं। तब तो एक गोपी और कहने लगी मैया देख, तेरे लाला बहुत उत्पात करे हैं। तो मैया ने कहा देखो, जब यह मैया ने गोपी ने कहा मैया तेरो लाला आवे तो आवे, यानी एक मंडली बनाए राखी और ये कहा करे माखन खावे खावे और मटकन को तोड़ दे। तब तो मैया कहवे लगी कि तुम अपने मटकियों को झीके पर टांग दिया करो। झीके पर टांग दोगी तो ये उतार नहीं पाएगा। तब तो एक गोपी कहने लगी मैया यहाँ को करके भी देख लियो। यह अपनी मंडली को लेके आए और जो सबसे तगड़ो ग्वाल होए बाए तो नीचे घोड़ा बनाए, बाके ऊपर दूसरो चढ़ावे और तीसरो और बाके ऊपर खुद अध्यक्ष महोदय चढ़ जावे और याके हाथ में मटकी आ जावे तो खुद खावे, ग्वालन को खवावे और पता नहीं यह एक ऐसी आवाज लगावे कि सारे बंदर टूट पड़े हजारन और उनको खवावे। मैया समस्या तो तब है गई कि मटकी खाए माखन खाए के फिर वे बंदर जब मटकी सूंघ सूंघ कर भागने लगे तब याने वह मटकी को उठायो और सूंघो और कहवे लगो पता नहीं कितने दिनों की धरी हुई सड़ी बुसी माखन है और यह कहकर मटके फोड़ दिए। अब बताओ मैया कहा करूं। देखो गोपी शिकायत तो कर रही हैं पर उनके भाव, उनके मन में भाव हमेशा यही रहता है कि भगवान इस बार हमारे यहाँ आना। एक गोपी कहने लगी मेरे घर आना सबरिया तो है जाने न दूंगी मेरे घर। मेरे घर आना संवरिया, तोय जाने न
खिलाऊंगी, ओ मक्खन खिलाऊंगी मैं मिश्री खिलाऊंगी, मक्खन खिलाऊंगी मैं मिश्री खिलाऊंगी मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो मक्खन खिलाऊंगी और खाने को दूंगी रबड़िया, मजा आजा सवरिया। ये गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया जय हो। राधे मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी दिल में बिठाऊंगी, हाँ मन में बसाऊंगी, दिल में बिठाऊंगी हाँ मन में बसाऊंगी दिल में बिठाऊंगी, हाँ मन में बसाऊंगी। दिल में बिठाऊंगी हाँ मन में बिठाऊंगी मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी और बंद कर लूं मैं केवड़िया, आजा आजा सवरिया। बंद कर लूंगी केवरिया आजा आजा सवरिया हरि बोल। मेरे घर आओगे तो गाना सुनाऊंगी, मेरे घर आओगे तो भजन सुनाऊंगी भजन सुनाऊंगी, हाँ गीत भी सुनाऊंगी, भजन सुनाऊंगी मैं गीत सुनाऊंगी भजन सुनाऊंगी, हाँ गीत भी सुनाऊंगी। भजन सुनाऊंगी हाँ गीत भी सुनाऊंगी मेरे घर आओगे तो भजन सुनाऊंगी, मेरे घर आओगे तो भजन सुनाऊंगी और बजाने को दूंगी बसुरिया, आजा आजा सवरिया। बजाने को दूंगी बसुरिया आजा आजा सवरिया को दूंगी बसुरिया आजा आजा सवरिया गोपी के मन में हमेशा यही भाव रहता है कि भगवान इस बार हमारे यहाँ भोग लगाने आना। शिकायत करके सारी गोपियां लौट जाती हैं। यह माखन की चोरी क्या है? देखो, चोरी तब की जाती है जब किसी के यहाँ अभाव हो किसी चीज का, वह चीज हो ना। पर नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गौएं हैं,
जहां रोज नित नया माखन होता है, तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी। सुखदेव भगवान कहते हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदुगुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरादगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रज में एक प्रसिद्ध चोर है। क्या चोरी करता है? नवनीत चोरम, वह जो नया माखन निकलता है उसकी चोरी करता है। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जो हम सबके हृदय रूपी में पाप रखे हुए हैं। हृदय रूपी मटकी में पाप रूपी जो हमारे पाप रखे हैं, और भाव रूपी जो माखन है गोपियों के हृदय में, उस माखन को तो चुराते ही हैं, और पाप जितने अनेक जन्मों के पाप एकत्रित हैं उनको भी चुरा लेते हैं। तो अब बताओ, जो चोर अनेक जन्मों के पाप चोरी कर ले, ऐसे चोर को कौन नहीं बुलाना चाहेगा। इसलिए भगवान सबके भाव रूपी हृदय में चोरी करते हैं। एक दिन प्रभु ने सोचा, ब्रज का माखन खाते खाते बहुत दिन हो गए, क्यों ना अब इस ब्रज की रज का भी स्वाद लेकर देखा जाए। यमुना के किनारे सभी ग्वाल वाल क्रीड़ा कर रहे थे। छोटे छोटे बालक खेल खेलते हैं, मट्टी के ही लड्डू बनाते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं। लो साहब लड्डू लो, लो साहब पूड़ी लो साहब रसगुल्ला लो। खेल खेल रहे तो भगवान ने उस मिट्टी के लड्डू को खा लिया। अब तो ग्वाल वाल पकड़ के मैया के पास लाए, मैया मैया देख तेरो लाला मिट्टी खाए लगो। मैया ने लाला से कहा, क्यों लाला तेने मिट्टी खाई है? कन्हैया ने कहा, नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ग्वाल वाल कहने लगे, मैया यह झूठ बोले। नहं भक्षित बानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरर्स समक्षं पश्यमे मुखम। मैया ये सब ग्वाल बाल एक नंबर के झूठा है, मैंने मट्टी नहीं खाई। फिर विश्वास ना होए तो मेरो मोहड़ो खोल के देख ले। जैसे ही मोहड़ो खोलो है तो मैया ने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। उसी में नदी पर्वत बाग बगीचे वन बाटका सूर्य चंद्र तारागढ़ आदि सब देख देख कर मैया तो थर थर कांपने लग गई। आंखें मीड़ मीड़ कर देखने लगी। भगवान ने नदी पहाड़, हे भगवान मेरे लाला के मुख में यह नदी पहाड़ कहां से आ गए। मैया तो चक्कर में पड़ गई। मैया ने यह भारतवर्ष देखा है, भारतवर्ष में दिल्ली देखी है, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से गोकुल, गोकुल से नंद भवन, और नंद भवन में भगवान का मुख खोले यशोदा मैया खड़ी हुई है। यह दृश्य भी देखा। तब तो मैया और चक्कर में पड़ गई। एक यशोदा इसके मुख में है और मैं एक बाहर खड़ी हूँ। तब तो मैया चक्कर में पड़ी तो कन्हैया ने अपनी माया रूपी हटा दी। जैसे ही माया हटाई है, मैया कहने लगी, मोह तो मालूम चले यह भगवान है।
तब तक कन्हैया मैया मैया कह के हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। मैया सब भूल गई। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान का यह दिव्य वात्सल सुख प्राप्त किया। अब एक दिन की बात सुनो। एकदा गृहे दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरयुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। दीपावली का सुंदर दिन था। मैया को घर में बहुत सारे काम करने थे। मैया ने दास दासियों को बाहर के कामों में लगा करके और स्वयं कन्हैया के लिए दधी मंथन करने लगी। जब दधी मंथन करने लगी तो मन से भगवान का स्मरण करती हैं, वाणी से भगवान के गुण गाती हैं और तन से दधी मंथन कर रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा, भक्त भगवान को याद करे तो फिर भगवान उसे छोड़कर सोते हुए कैसे रह सकते हैं। कन्हैया तुरंत जाग करके मैया के पास आ गए। गृहीत्वा दधी मंथानाम नैषेधत प्रतिमा वह। मथानी पकड़ के बोले, मैया अब तेरी साधना सफल है गई, तो दधी मंथन करवे की कोई जरूरत ना है। वो तो भूख लगी है, तू मुझे दुग्ध पान करा दे। अब तो मैया ने कहा, देख लाला, मैं तेरे लिए अभी ताजा ताजा माखन निकाल रही हूँ और तू वाही को खाइए। कन्हैया कहवे लगो, नहीं मैया, मोको तो दुग्ध पान करनो है। तो लाला को गोद में लेके मैया दुग्ध पान कराने लगी। तभी कन्हैया ने पूछा, मैया यह बता, तो पूत प्यारो है कि दूध? मैया ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मोए तो अपनो पूत प्यारो है, लाला प्यारो है, मोए दूध और माखन प्यारो नाए हैं। तभी एक गोपी ने कहा, मैया तू गैस पे दूध गरम करवे को रख के आई थी, वह उफन रहा है। तो यशोदा मैया ने कन्हैया को वहीं रख दियो और दौड़ पड़ी। अब तो कन्हैया को इधर गुस्सा आ गई। हे, दूध उफनना क्या है? मानो दूध कह रहा हो, जब कन्हैया मैया का दुग्ध पान कर लेगा तो हमें कौन पान करेगा? और भगवान के दर्शन करने के बाद भी हमें अग्नि में तपना पड़ रहा है, तो हम अभी इससे निकलकर अपनी जान दे देंगे। तो भगवान ने कहा, हम तुम्हें तपाएंगे तो जरूर, पर भक्ति रूपी यशोदा को भेज दिया कि इसे शीतल करके आओ, क्योंकि हमें पाना है तो तपना तो पड़ेगा। इधर भगवान को गुस्सा आ गई। कन्हैया को गुस्सा आई तो एक लोड़ा उठा करके सारे माट मटका जितने आंगन में रखे थे धम धम सब फोड़ दिए। अब तो आंगन में दही माखन की कीच हो गई। मैया ने जैसे ही आवाज सुनी है और देखा कि सारे आंगन में माखन ही माखन बग रहा है, तब तो मैया ने साटी उठाई और पीछे दौड़ पड़ी। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित दर्शन कर लो, ऐसा परमात्मा देखा है जो आज साटी के डर से भाग रहा है। और कहवे लगी, लाला नेक मेरे पास आ जा। कन्हैया कहवे लगे, नहीं मैया देख, मैं पास आयो तो तू मुझे मारेगी, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा लाला नहीं मारूंगी, तनक आ जा।
अच्छा मैया तू कह रही है नहीं मारेगी और यहाँ साटी को हाथ में ले रखो है, काय को ले रखो है? तो मैया ने साटी फेंक दी। कन्हैया जैसे ही पास आए, मैया कहवे लगी देख मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी, पास तो आ। साटी फेंकी है, कन्हैया पास आए, फिर तो मैया ने पकड़ लिया और कन्हैया को रस्सी से बांधना चाह रही हैं, पर फिर भी 2 उंगल का फासला रह जाता है। तब तो भगवान मैया प्रेम में विह्वल हो गई। तब वह रस्सी एक गोपी बरसाने से लेके आई है, तब उससे भगवान को ऊखल में मैया ने बांधा। जब ऊखल में बंध गए तो गोपियों ने कहा मैया मैं कन्हैया को खोलूंगी। तो मैया ने कहा तुम इसे नहीं खोल सकती। तब तो मैया ने कन्हैया की सौगंध दे दी कि तुम अगर इसे खोलो तो सोच लो। गोपियों ने भी नहीं खोला, दाऊ दादा को भी मैया ने मना कर दिया। अब तो कन्हैया उस उखल को लेकर के घुटमन घुटमन चलते हैं। आंगन में 2 पेड़ खड़े हैं, यमला और आमला और अर्जुन का जो जुड़वा है, और उन्हीं के बीच से निकलते हैं। उखल पेड़ में फंस गया और धड़ाम से दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े। जैसे ही गिरे हैं 2 पुरुष उसमें से प्रकट हो गए। यह 2 पुरुष कौन हैं? ये पूर्व जन्म के नल, कुंवर और मणिग्रीव हैं, जो कुबेर के पुत्र हैं और भोले बाबा के पार्षद हैं। भोले बाबा के यहाँ नौकरी करते हैं। देखो जब किसी व्यक्ति को कोई बड़ा पद मिल जाए और उसका मालिक भी कोई जानी मानी हस्ती हो, तो उनके नौकरों के रुतबे भी कम नहीं होते हैं। अब इनके पिता कुबेर और नौकरी कहाँ मिली? भोले बाबा के यहाँ, जिन्होंने अपने चेला को सोने की लंका दे दी। ऐसे भोले बाबा, उनके वहां नौकरी मिली। फिर तो इनको और घमंड आ गया। एक दिन यह स्त्रियों के साथ में सरोवर में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे कि नारद जी आए। स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिए, देवियों ने तो फिर इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, ऐसे ही खड़े रहे। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, वृक्ष की भांति खड़े हो जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम वृक्ष योनि में चले जाओ। जब इन्होंने वस्त्र धारण करके नारद जी के पैरों में गिर करके क्षमा याचना की है, तो नारद जी ने कहा द्वापर के अंत में जब भगवान का जन्म होगा तो वह तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान ने इनका उद्धार किया। यह चतुर्भुजी रूप में प्रकट होकर के धाम को चले गए। और इधर अब पेड़ गिरने की आवाज आई, तब मैया दौड़ी, बाबा दौड़े। बाबा ने कन्हैया को गोद में ले लिया और यशोदा मैया को खूब भली भांति डांटा है। अरे छोटो सो बालक, तेने उखल में बांध लियो, तू इतनी निर्दयी है गई, तो कुछ समझ में ना आई। अब तो नंद बाबा ग्वाल वालों से कहने लगे, भैया जब से हमारे लाला को जन्म भयो है, यहाँ कोई ना कोई विपदा आती ही रहती है, हम तो यहाँ गोकुल को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। उपनंद ने कहा, नंद बाबा कहाँ जाओगे? हमारे नजर में तो ब्रज में एक ही सुंदर जगह है। कौन है? एक ही वन है। कौन? वृंदावन। देखो वन भी कई हैं, वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुवन आदि कई वन हैं, पर इन वन में सबसे सुंदर वन है वृंदावन। फिर तो पूरे गोकुल में दुहाई लग गई कि हम लोग वृंदावन चलेंगे। सभी लोग वृंदावन जाने लगे। आइए एक भजन
का आनंद लें और गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी भी सुनना है हम सभी लोगों को। चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिले जहाँ कुंज विहारी, ओढ़ के कावड़ कारी। मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी। रटे जा राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी। जय हो। दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाते हैं। दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाते हैं। अरे क्यों भटके खामा रटे जा राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामलकारी। 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 सिरधे बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए,
श्री राधे 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 कृष्ण गोपाल रे ओ मदन गोपाल रे कृष्ण गोपाल रे दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल हरे वरं वरेण्यं वरदं वरारहं वरकारणं कारणं कारणानां च तत्कर्मकारकम् तपस्तत्फलदं तपस्वीनां च तापसम् वन्दे नौ घनश्यामं स्व आत्मा रामं मनोहरम् निष्कामं कामरूपं कामाघनं कामकारणं सर्वं सर्वेश्वरं सर्वबीजरूपं नक्तं वेदरूपं वेदबीजरूपं वेदोक्तफलदं फलं वेदेशं तद्विधानं च सर्ववेदविदाम्बरम् अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहं धनुयुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तवांछा कल्पतरु करुणांबरवराय अगणित गुणगणनिलय महाराजाधिराज नरभंगा नैनाभिराम गंधर्वश्याम वसुदेव नंदन जगद्वंदन दशरथ नंदन जगद्वंदन जुगल सरकार की महती अनुकंपा से निम्नांकित तिथियों में श्रीमद् भागवत का आयोजन सुनिश्चित खष्टम दिवस अपराह्न बेला बानर कुल कमल दिवाकर
परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय हनुमान जी महाराज, परम श्रद्धेय समस्त संतजन, विद्युत जन, भगवत जन, भागवत के रसिक भावक श्रोता, शक्ति भक्ति स्वरूपा गौरियां देवियां, गौरी स्वरूपा कन्या, मंचस्थ कलाकार बंधु, सभी मिलकर के 2 मिनट भगवान का पावन नाम उच्चारण करें। उसके पश्चात अपने कर्णों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा पान करें। राधे श्री गोपाल भजमन, श्री राधे राधे